दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घटाव के सवाल, जो कि अलग अलग जो घटाव के सवाल होते हैं उनसे अलग है। जैसे कि यहाँ दोस्तों मैंने लिखा है कि कठिन का मतलब आप तो समझते होंगे, यानी कि बहुत ही हार्ड सवाल है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि 90020 में से 45008 को घटाना है। और इसमें भी देखेंगे तो 9 के बाद 4 जीरो है ऊपर, जिसमें से संख्याओं को घटाना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे ये घटेगा, क्योंकि जीरो में से कोई संख्या घटती नहीं है, उसके लिए हमें हासिल लेना होता है। तो यही इसमें ध्यान देने की बात है, यही इसमें हार्ड है, कठिन है कि किस तरीके से हम इस तरह के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है और क्या है इसका असल तरीका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों यहाँ पर जो सवाल लिखा है देख लीजिए, यहाँ पर ये है। अब घटाना कैसे घटता है दोस्तों, हमें घटाना है तो घटाने के लिए दोस्तों हमें दाएं से बाएं की तरफ जाना होता है। यानी कि पहले 0 में से 8 को घटाएंगे, फिर 2 में से 0 को, फिर 0 में से 0, 0 में से 5, फिर 9 में से 4 को घटाएंगे। इस तरीके से घटाते हुए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग कहेंगे दोस्तों कि 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में घटाने के लिए, जैसे कि ये देखिए हमारा ये लकीर है, ठीक है, इसको अगर हमें घटाना है तो या फिर इसको हमें काटना पड़ेगा, काटेंगे, या फिर इससे कोई बड़ी संख्या रहेगी तभी जाकर ये छोट हो पाएगी, यानी घटेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 में से 8 को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हासिल लेना होगा। हासिल लेना किससे, हासिल जो किसी को हासिल मतलब होता है उधार। तो उधार कौन देता है, अपने घर के लोग देते हैं या फिर पड़ोसी से आगे पहले मांगा जाता है, तो ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। पड़ोसी इसका क्या है, 2 है। अब 2 से ये उधार मांगेगा, ठीक है, तो 0 2 से उधार मांगने गया तो 2 ने इसको दिया 1, ये हमारा 0 है, इसने दिया 1, तो इसके सामने 1 लग जाएगा। 1 दिया यानी 1 लगेगा, लेकिन असल देता है 10। ठीक है, उधार दिया 1, इसके आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 10। ठीक, अब 10 हो गया। अब 10 में से हमें क्या करना है, 8 को घटाना है। तो ये तो अब घट जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए 10 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 में से 8 घटाना है तो 8 लाइनें कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कम कर दिया, कितने बची, 1 2 लाइनें बची। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। पहला वाला हमारा संख्या का हो गया। अब देखिए, इसने तो इसको उधार दे दिया, जिसके वजह से इसका एक संख्या कम हो गया। इसके पास कितने बचा, सिर्फ 1 बचा, क्योंकि 1 इसको उधार दिया था तो इसके आगे 1 लगकर इसका 10 बन गया था। ठीक है, अब इसके वजह से इसका एक संख्या कम हो गया, तो इसके बाद बचा सिर्फ 1। अब हम 1 में से 0 को घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 0 को घटाएंगे। तो जब भी दोस्तों अगर हमारे पास जैसे कि 1 रुपये हैं और किसी को 0 मतलब हमने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, यानी 1 रुपया जो हमारे पास था हमने नहीं दिया, इसका मतलब कि हमारे पास जो 1 रुपया था बचा है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, 0 में से 0 को घटाना है। तो यानी कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है और 1 रुपया हमने किसी को दिया भी नहीं, यानी पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना आया ना गया, तो हमारा 0 ही रहेगा, 0 का 0। जब 0 में से 0 घटे तो 0 ही बचेगा। अब अगला क्या है, 0 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है, 5 बड़ा है। अब ये भी क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार लेगा, किससे, 9 से उधार मांगेगा। अब 9 इसको क्या करेगा, उधार देगा, तो इसके सामने 1 लग जाएगा। ठीक है, इसको 1 उधार दे दिया, इसका हो गया 10। ठीक, अब 10 में से 5 को घटाना है, तो 10 में से जब 5 घटेगा कितना बचेगा, 5। तो यहाँ आप लिख देंगे 5। अब इसके पास कितना बचा, उधार देने की वजह से इसका 1 कम हो गया, तो इसका बचा सिर्फ 8। अब 8 में से 4 को घटाएंगे। जब 8 में से 4 घटेगा क्या बचेगा, 4। इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये वाला पहला वाला जो कि थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये क्या है, इससे भी अलग है। ऊपर सिर्फ 0 है, नीचे सिर्फ संख्या है। ठीक है, तो पहले इसको हम देखेंगे कैसे होता है। इसमें भी काम वही करना है कि दाएं से बाएं की तरफ हमें जाना होता है घटाते हुए। तो देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। अब बगल वाला कहाँ से देगा, जो बगल वाले के पास भी अगर 1 रुपये भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ से उधार देगा।
ठीक है। तो उधार कहाँ से मिलेगा, जिसके पास होगा तभी जाकर मिलेगा। तो ये यहाँ से उधार मिलेगा। ये 9 इन सभी को बांटेगा, ठीक है, ये 9 है, इन सभी को बांटेगा तभी जाकर इसको उधार मिल पाएगा। यानी ये उससे उधार मांगा, इसके पास है नहीं, तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, फिर ये जाएगा इसके पास। अच्छा, ये वाला इससे मांगेगा तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका नहीं, तो ये वाला इससे उधार मांगेगा, ठीक है। 9 इसको उधार देगा, ये इसका होता है 0, इसको 9 ने इसको उधार दिया तो इसका हो गया 10, इसका 10 हो गया। अब क्या करेगा, इसके पास 10 रुपये हो गए हैं, अब ये इसको उधार दे सकता है। तो अब ये वाला इसको देगा, क्योंकि इसको पहुंचाना है, इसको रुपया पहुंचाना है, तो पहले ये लेगा तभी जाकर इसको देगा। जब इसके पास आएगा तभी जाकर ना इसको दे पाएगा, ठीक है। इसने इससे मांग लिया, इसका हो गया 10। अब ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा, तो इसका 0 था, ये वाला इसको देगा, इसका बचेगा, हो जाएगा 10, ठीक। इसके बाद कितना बचा अभी बाद में बात करेंगे, आगे उधार ले लेते हैं, बाद में जोड़ेंगे कितना बचा है। अब ये वाला फिर से इसको देगा, ठीक है, तो इसका 0 था, ये वाला इसको दिया तो इसका हो गया 10। अब फिर ये इसको दे देगा तो ये 0 है, इसका हो जाएगा 10। अब इसके पास पैसा पहुंच गया है तो इसका हो गया 10 रुपये हो गए हैं, ठीक है। इससे उधार मांगते चला गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने भी इसको दिया, तब जाकर इसके पास पहुंचा है। अब ये 10 में से 5 को घटाना है, ठीक। तो 10 में से जब 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। कैसे, देखिए 10 लाइनें हैं, 10 में से 5 को घटाना है, तो पहले 10 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हो गई। 5 घटाना है, 5 लाइनें कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 काट दिया, कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें बची, यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब काम शुरू होगा और ज़्यादा। देखिए 10 इसको हो गया काम। अब देखिए इसने इसको उधार दिया था तो इसके पास कितने बचा, अब तो इसके पास सिर्फ 9 बचा, पहले तो इसके पास था नहीं, ठीक है। इसने बगल वाले से मांगते मांगते इसका 10 रुपया हो गया था, लेकिन इसने फिर से इसको दे दिया तो इसका क्या बचा, इसका 1 रुपया कम तो हो गया, क्योंकि 10 इसको मिला था, जिसमें से 1 इसको दे दिया तो इसका बचा 9, ठीक, इसका बचा 9। इसी तरीके से इसका भी, चलिए इसको पहले कम कर लेते हैं, 9 बचा है। अब क्या करेंगे, इस 10 का काम यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है, ये वाला 10 जो है ना, इसका काम ख़त्म हो गया। अब 9 में से 6 को घटाएंगे, न कि 10 में से, क्योंकि इसका कम हो गया इसको उधार देने की वजह से। अब 9 में से 6 को घटाएंगे, जब 9 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, ठीक है। देखिए ध्यान से रखिएगा। अब देखिए अब इसके पास 10 नहीं है, क्योंकि इसने भी इसको दिया था 10, इसको दिया था तभी जाकर इसका 10 हुआ था, इसका भी क्या बचेगा 9, ठीक, क्योंकि इसको उधार दे चुका था, इसलिए इसका बचा 9 था। ये वाला 10 का काम ख़त्म हो गया। अब 9 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है, ये वाला ऊपर जो 9 है इसमें से 3 को घटाएंगे, जब 9 में से 3 घटता है तो क्या बचता है 6, यहाँ पर लिखते हैं हम 6। अब अगला वाला में आगे बढ़िए। अब अब इसका क्या बचा है, इसका भी 9 बचा है, क्यों, क्योंकि इसने पहले इससे मांगा था तो इसका हुआ था 10, और जब इसने इसका 10 हुआ था तो इसने इसको दे दिया था तो इसका बचा है 1, इसका कम हो गया, क्योंकि उधार देने की वजह से इसका 1 कम हो गया, इसका बचा है 9, यही 10 का काम ख़त्म हो गया। अब 9 में से 8 को घटाएंगे, जब 9 में से 8 घटता है कितना बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 9 नहीं बचा है, यहाँ बचा है 8, क्योंकि इसने ही तो देने का उधार देने का सिलसिला शुरू किया था, ठीक है। तो इसका 1 कम हुआ था संख्या, तो इसका बचा है 8। आप देखिए 9 का काम यहाँ पर नहीं काम करेगा। अब ये 8 में से 2 को घटाएंगे, जब 8 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ पर संख्या लिखा जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे हुआ, देखा आप लोगों ने कि इस तरीके से इस तरह के सवालों को हल किया जाता है, यानी ये है, इसीलिए इसका नाम कठिन रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत माथा पच्ची है, इसलिए इसको कठिन कहा गया है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ था, पहले इसके पास कुछ था नहीं, यानी 0 रुपया था इसके पास भी, इसके पास, तो इसने पहले इसके पास गया, इसके पास नहीं था तो इसने इसके पास गया, इसके पास, फिर इसके पास, इसने सभी को उधार दिया, इसने इसको दिया तो इसने इसको दे दिया था, फिर इसने इसको दिया, फिर ये इसको मिला, तभी जाकर ये सारा सिलसिला घटा। इसी तरीके से हम घटिंग घटाव के सवाल लगाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।